दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से पीएनबी अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। इसका आखिरी तिथि 14 जुलाई 2024 है और इसमें 2400 पोस्ट को भरा जाएगा। इसके लिए एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे अगर शुरुआती तिथि देखें, ऑनलाइन आवेदन करने का शुरुआती तिथि आज ही है, यानी कि 30 जून 2024, और इसका आखिरी तिथि है 14 जुलाई 2024। तो इस पेज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पीएनबी अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए आप आवेदन करेंगे, उसके लिए आवेदक के पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। और अगर उम्र की बात करें तो आवेदक का उम्र जो है वो 30 जून 2024 के अनुसार कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना चाहिए। और यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पोस्ट दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक अनुभाग में आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन करे के सामने क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, इसके सामने जो बटन है इस पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे और नोटिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। इसमें कैटेगरी वाइज जो है ये वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। जब नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ ज़रूरी जानकारी है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो 30 जून 2024 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है, आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी आपका डिग्री का रिजल्ट है वो जो है 30 जून 2024 तक आ जाना चाहिए। अगला जो क्राइटेरिया नीचे वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट यूटी से आवेदन कर रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है, उसको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, क्योंकि उसका भी टेस्ट किया जाएगा। अब देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बेनिफिट उन लोगों को होगा जो लोग उस स्टेट से सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हैं, तो फिर उनको लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपने वहां से नहीं पढ़ा है तो फिर आपको टेस्ट देना जरूरी है। अब अगर फॉर्म अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर आप आएंगे तो इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक अनुभाग में ऑनलाइन अप्लाई करे वाला क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना ईमेल देना है और इसके बाद एनएटीएस का इनरोलमेंट नंबर देना है। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे एमएपीएस का अप्रेंटिस कोड देना है, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद अपना पूरा नाम देना है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको दिन, फिर महीना और फिर साल डालना है। आप यहाँ पे ये छोटा आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैलेंडर भी ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से चुन पाएंगे। इसके अलावा नीचे आप अपना जेंडर चुनेंगे, मेल है फीमेल है। इसके अलावा एक एक्टिव ईमेल आईडी डालेंगे और फिर एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके अलावा आप कैटेगरी चुनेंगे, आप जनरल हैं कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है इसमें चुन लेंगे। इसके अलावा आपको जो एप्लीकेशन फी है वो भी जमा करना पड़ेगा। अगर आप मेल है या फिर ओबीसी में मेल हैं तो फिर 944 रुपये आपके लिए शुल्क है, और अगर आप पीएच हैं तो फिर 472 रुपये शुल्क है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे अगर आप पीएच हैं और स्क्राइब चाहते हैं तो फिर नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और अगर स्क्राइब नहीं चाहते हैं तो फिर ये ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डिग्री कौन सा है, बीकॉम है, बीएससी है, बीए है या फिर ऑदर है। अगर ऑदर है, इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, दूसरा है, तो फिर आप ऑदर पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें है तो फिर इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम डालना है, तो ध्यान रहे यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का पूरा नाम एंटर करना है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसमें जो भी पासिंग ईयर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखना है। आप इसमें महीना और साल का एंट्री इस तरह से कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 08 और यहाँ पे फॉरवर्ड प्लस लगा के 2024, या फिर आप चाहें तो अगस्त भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके लिए 08 के जगह AUG लिख सकते हैं, ऐसा करके अगस्त 2024 भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखेंगे, आधा अधूरा नाम नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है। इसके बाद ये लोकल लैंग्वेज देना है, आप जिस भी स्टेट से है वहाँ का लोकल लैंग्वेज का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद नीचे वाले खाने में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो लोकल लैंग्वेज है उसको लिखना पढ़ना बोलना आता है कि नहीं, इसमें यस करें। और इसके अलावा यहाँ पे आप कौन सा स्टेट या यूटी में रह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो सर्कल है आपके स्टेट का सर्कल का नाम देना है। तो देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था, इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे ये देखिए ये सर्कल नेम सब पूरा दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश से हैं
तो उसका सर्कल का नेम ये पूरा दिया हुआ है। आप इसमें से ले सकते हैं, जिस भी सर्कल से आप कर रहे हैं आवेदन उसका नाम यहाँ पे देना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, और वो कैसा देना है तो उदाहरण के लिए बताया है, एक लिखना है और फिर उसके सामने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर उसके सामने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 ही देना है, आप 1 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। और जैसे मैंने बता दिया कि 1 लिखना है और उसके सामने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, ऐसे करके 10 डिस्ट्रिक्ट या फिर 5 डिस्ट्रिक्ट या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। और ये इसलिए पूछा गया है कि आपका जो सर्किल है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंसेज में नहीं आता है, तो फिर वो सेकंड प्रेफरेंसेज में दे देंगे। इसलिए आप यहाँ पे 5 से 10 सर्किल का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। इसके बाद नीचे यहाँ पे इसे कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के लिए आप यस के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर लास्ट में सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपको जो पेमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको चुनना होता है पेमेंट, आप किस कैटेगरी से हैं, और पेमेंट जो भी आपका यहाँ पे ये बन रहा है, तो इसमें जो भी पेमेंट हो रहा है इसका पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो जमा हो जाएगा। लेकिन पेमेंट के लिए जो है आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना होता है, और फिर BFSSI के द्वारा एक जो है ईमेल आता है, और उसी ईमेल में लिंक रहता है जिसके जरिए आप अपना पेमेंट को पूरा करते हैं, और जब पेमेंट पूरा हो जाता है तो फिर आपका आवेदन भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो PNB की तरफ से अप्रेंटिस जो प्रोग्राम आया हुआ है इसके लिए आवेदन कैसे करना है वो हमने बता दिया। और बाकी की जानकारी आप GOV जॉब सरकारी के ऑफिशियल साइट, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, यहाँ पे आके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।